अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से, उनके उर्स पाक की निस्बत से आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान पर कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा हक और सच ही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हमशीरा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आई, यानी उम्मत मुस्लिमा की माँ यानी अम्मा कहलाने का शर्फ हासिल हुआ उन्हें। और इस लिहाज से हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मुसलमानों के मामू भी लगते हैं। बाज़ हज़रात इस गलत फहमी में सरगर्दा हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में अहादीसें वारिद नहीं हुई, उनके फ़ज़ाइल में कोई भी हदीस नहीं आई। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है और इनके फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल रिवायात बनु उमय्या या उनके हामियों ने गढ़ी हैं, इसलिए ऐसी रिवायात काबिल एतबार नहीं। हालांकि ये शुबा बिल्कुल ही गलत है और ये शैतानी वसवसा है, क्योंकि आपके मनाकिब और फ़ज़ाइल मुतअद्दिद अहादीस से साबित हैं। जिस तरह के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे बुलंद पाया मुहद्दिस ने सही बुखारी की जिल्द अव्वल किताबुल मनाकिब सफ़हा 531 में फ़ज़ाइल के बयान में ज़िक्र मुआविया यानी हज़रत अमीर मुआविया का जिक्र इसका उन्वान कायम करके आपके सहाबी और फ़कीह होने पर रिवायात लिखी हैं और अपनी किताब में उनसे 8 रिवायात भी नकल फरमाई हैं, जिन्हें हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बयान किया है। अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोई शान, कोई फजीलत ना होती या उनकी ज़ात में कोई माज़अल्लाह फिस्क, कोई जुल्म, कोई नाइंसाफ़ी होती, तो आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अमीर मुआविया से रिवायात करना तो दूर की बात है, आपका जिक्र करना ही मुनासिब ना समझते। इसी तरह सियासत की मशहूर किताब तिरमिज़ी शरीफ में इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत अमीर मुआविया की फजीलत वाली अहादीस नकल करने से पहले अबवाबुल मनाकिब जुज़ दोम सफ़हा 224 पर यूं उन्वान कायम किए हैं कि हज़रत अबू सुफियान के बेटे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन के फ़ज़ाइल का बयान। और इसके अलावा बहुत सारी अहादीस की और भी किताबें हैं जिनमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में अहादीसें वारिद हुई हैं। तो इनसे ये साबित होता है कि ये फिक्र मरदूद है कि बनु उमय्या ने आपकी शान में हदीसें बनाई हैं और किसी सही हदीस से आपकी फजीलत साबित नहीं होती, क्योंकि मामला इसके बरक्स है। शान अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक सही अहादीस भी वारिद हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मुबारका है कि अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। लिखते हैं कि हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मुआविया को किताब यानी कुरान और हिसाब का इल्म अता फरमा और इसे अजाब से बचा। और तिबरानी ने औसत में ज़ईफ सनद के साथ रिवायत किया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा हदीही बिल हुदा व जन्निबहुर रदा वग़फिर लहू फिल आखिरति वल ऊला। फरमाया कि ऐ अल्लाह, इसे हिदायत की तरफ रहनुमाई फरमा और हलाकत से बचा और दुनिया व आखिरत में उसकी मग़फ़िरत फरमा। एक और जगह हदीस मुबारक में बयान किया, अशहिदु मुआवियता अमरकुम फ़इन्नहु क़विय्युन अमीन, कि अपने उमूर में मुआविया को गवाह बनाओ कि बेशक वो ताकतवर और अमानतदार है। फिर फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब व मक्किनहु फिल बिलादी वक़िही सुअल अज़ाब, कि ऐ अल्लाह, मुआविया को किताब और हिसाब का इल्म अता फरमा और इसे शहरों की हुकूमत अता फरमा और इसे बुरे अजाब से बचा। और इसके अलावा बहुत सारी अहादीस पाक हैं जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में इतनी अहादीसें होने के बावजूद कुछ लोग हज़रत अमीर मुआविया पर शब्बो सितम करते हैं, माज़अल्लाह, उन्हें गालियां देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें काफिर भी कह देते हैं। इसकी एक बड़ी वजह हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आपका जो इख्तिलाफ था उसको भी बनाते हैं। एहतिजाज तबरसी जिल्द 2 सफ़हा 105 और 106 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। ये रवाफिज की किताब है। इसमें लिखा है कि इख्तिलाफ व असहाबी लकुम रहमतुन, यानी मेरे सहाबा का इख्तिलाफ तुम्हारे लिए रहमत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के इख्तिलाफ को रहमत करार दिया है और आप इस इख्तिलाफ पर इन्हें जहन्नम वासिल कर रहे हैं, यानी इन पर शब्बो सितम करते हैं, माज़अल्लाह इन्हें जहन्नमी भी करार देते हैं। और ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन मौला अली और हज़रत अमीर मुआविया एक दस्तरखान पर मौजूद हों और आपकी बदतमीजियां आपके गले का फंदा बन चुकी हों। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला भी कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लि इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, यानी हम उनके दिलों से नाराज़गियां ख़त्म कर देंगे, वो भाई भाई हो जाएंगे और वो एक दूसरे के आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। बहकी जिल्द 8 सफ़हा 173 पर।
اور اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 239 پر یہ لکھا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں، طلحہ، زبیر اور عثمان انہی لوگوں میں شامل ہوں گے جن کا ذکر اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید ہم گفتگو کریں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان پر، اور جو کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ آپ مومن نہیں تھے، یا حضرت مولا علی پاک کے ساتھ جو آپ کا اختلاف ہوا اس وجہ سے، ان سارے معاملات پر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حق اور سچ پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔